नमस्कार, मैं वंदना आर्य MS7 न्यूज चैनल से। इस टाइम हम खड़े हैं मेन हरिद्वार में हर की पेड़ी पर, जहां पर कल एक विवाद हुआ है नगर आयुक्त अतिक्रमण के दौरान। यहां पे बहुत बड़ा विवाद हुआ है, जिसके चलते आज नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, 3 दिवसीय हड़ताल। और आज पहला ही दिन है, पहले दिन में ही हरिद्वार में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप दूर से दूर तक देख सकते हैं, गंदगी भरी पड़ी है। ये मेन हरिद्वार जगह है जहाँ पर सारे यात्री आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर यात्री आते हैं और अपने यहाँ हमारे हरिद्वार का क्या संदेश जाके। यहाँ आप देखिए किस तरह से मोहन जी पूरी वाला एक फेमस व्यापारी है, जिनके यहाँ पे ये सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज से। मैम, आप कहाँ से आए? हम छपरा से आए। मैम, यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैम, ये जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको लेकर आज आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, इसके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मतलब ये सब सफाई रहना चाहिए। सर, कल हरिद्वार में जो यहाँ पर एक गंदगी को लेकर नगर निगम और व्यापारियों के बीच में विवाद हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इंक्रोचमेंट हटाने के लिए व्यापारियों और अधिकारियों में विवाद हुआ, तो आपस में दोनों तरफ से एक दूसरे ने कहा सुनी हुई, तो उसके बाद उन्होंने कूड़ा गिर दिया व्यापारी क्या। उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ या क्या हुआ, कर्मचारियों को समझ में आया या नहीं आया, उन्होंने हड़ताल कर दी। अब कर्मचारी नहीं होगा तो सफाई कौन करेगा? अगर कर्मचारी होंगे तो सफाई भी रोज ही होती है, कर्मचारी नहीं होंगे तो सफाई कौन करेगा? तो 3 दिन की जिस तरह से 3 दिन की हड़ताल करी है अभी नगर निगम के कर्मचारियों ने, उस बिहाफ पे आप क्या करेंगे? ये कूड़ा जो यहाँ पे पूरे हरिद्वार में इस टाइम दिख रहा है चारों तरफ, जो है आगे सीजन का टाइम भी है, सोमवार को मेला भी है ना। तो अधिकारी ही अपने कर्मचारियों को समझा के काम करवाएंगे। आपके हमारे कहने से कर्मचारी मानेंगे नहीं। ये तो अधिकारी उनको समझाएं कर्मचारियों को अपने, या व्यापारी जिससे झगड़ा हुआ उससे बात करवाएं। तो जिस तरह से अभी ये आपका बहुत फेमस शॉप है और ये बाहर में इतना कूड़ा करकट दिख रहा है, इसका कैसे आप समाधान करेंगे? तब समाधान के लिए क्या करेंगे जब तक ये कूड़े को जो है कट्टों में भरवा रहे हैं, अपने जो दुकान का कूड़ा है उसे कट्टे में बंद करा के कूड़े घर में गिरवा रहे हैं। निगम की तरफ से वो प्रोसेस ये था कि जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण क्या है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी से बाहर आके अपना यूज कर रहे हो, उसको हटाने का प्रोसेस चल रहा था। उस दौरान एक क्लैश हुआ है हरिद्वार में, और उस क्लैश ने एक गलत रूप ले लिया, मिसबिहेव वहां पर हुआ। ये सारा मामला कल हुआ है। देखिए, मैं आपसे इस बारे में क्लियर बताता हूँ, बिल्कुल ओपनली बताता हूँ। हर किसी का अपना गुस्सा व्यक्त करने का तरीका भिन्न भिन्न है। मेरे को यदि कोई कुछ गलत बोल देता है तो हो सकता है मैं उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना करता। अब जिसने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है वो क्यों किया है, वहां से ये बात को साफ करने का जिम्मेदारी नगर निगम की है। गंदा करने की कहीं से लेकर कहीं तक है ही नहीं। तो गंदा तो निगम ने तो वो बिल्कुल गलत था। मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज बिल्कुल गलत थी, और वो एजिटेशन के रूप में आई है चीज, जो कि जल्दी में हुआ है। जल्दबाजी में होने वाली हर चीज गलत ही होती है, और वो बिल्कुल गलत हुआ। किसी की दुकान के बाहर, रोड पे, कहीं पे भी हमें कूड़ा फैलाना चाहिए ही नहीं था। वो तो बिल्कुल गलत हुआ है। देखिए, उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, और ईगो पे भी नहीं लेना चाहिए। लोग बाग अब आजकल अधिकारी भी ईगो पे लेने लगे हैं। भाई, आप सेवा में हैं, हमें सेवा देनी है। कोई हमारी कार्य प्रणाली की तारीफ भी करेगा, किसी को वो बुरी भी लगेगी। अगर बुरी लगने वाले की बातें को सुन के हम गुस्सा हो जाएं, या जिसे अच्छी लगी उसकी बातें सुन के हम गदगद हो जाएं, तो वो सही नहीं है ना। हमें अपने कार्य पे रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो व्यापारियों ने ये प्रदर्शन किया है, ये क्या जी, वह प्रदर्शन है किस चीज के खिलाफ? यदि वो प्रदर्शन अतिक्रमण हटाने के प्रोसेस के खिलाफ है तो वो गलत है। नहीं, लेकिन और यदि वो प्रदर्शन किया है, उन्होंने उनकी डिमांड्स हैं कि भैया ये कूड़ा गलत घेर दिया है, उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर अतिक्रमण हटाने के अगेंस्ट प्रदर्शन है तो वो गलत है। व्यापारी ये कह रहे कि नाली तक तो उनका है, नाली के बाहर नाली तक उनका नहीं है भैया, प्रॉपर्टी तक उनका है। नहीं नहीं, प्रशासन कैसे कौन से प्रशासन? नाली की ओनरशिप नगर निगम की है, नाली तक उनकी प्रॉपर्टी है, वे अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पूरा डालने के विरोध में, या व्यापारियों के साथ जो उनको यहाँ पे कल जो अधिकारी गण के साथ हेजिटेशन हुआ, उसमें कर्मचारियों जो साथ में गए हुए थे उनके, ये उनका धरना है। हमारा इनको क्लियर प्रोटेस्ट इनके प्रोटेस्ट को क्लियर समर्थन है कि आप अतिक्रमण हटाने गए थे, उसमें हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो चीजें हुई हैं उसमें मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी नहीं है। यहाँ धरना है,
जो मिसबिहेव हुआ है उसके अगेंस्ट धरना है। कर हम देखिए उनके पर्टिकुलर उस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बिल्कुल बता रहे, कूड़ा डालने के एक्ट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण करना गलत है, उसको निगम हटाएगा। अभी तक जिस स्पीड से हटा रहा था उससे डबल स्पीड से हटाएगा। अतिक्रमण गलत है, वो शहर के लिए कैंसर है। आप समझिए ना इस चीज को। आपकी जहां तक प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को जैसे यूज करना वैसे करो। नाली पे यदि आप कुछ भी चीज रखोगे तो वो सफाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न होगा उसमें। सड़क पे आप कुछ चीज रखोगे उससे हमारा सारा भोंदा लगेगा। आज कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, कॉरिडोर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि सब तरीके से अपना काम करें, अपनी दुकान तक अपनी चीजें रखें। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों ने रेंट पे दुकान ले ली 40,000 की, अब वो 40,000 की रेंट पे दुकान लेके सड़क पे भी सामान रख रहा है, वो चीज गलत है ना। तो उस चीज के अगेंस्ट है हम। निगम की कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने की, वो और स्पीड से होगी। उसके बाद जो एजिटेशन हुआ है उस बारे में अभी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मीडिएशन चल रहा है। दोनों ही हमारे शहर के हैं, व्यापारी सम्मानित हमारे शहर के, कर्मचारी भी हमारे सम्मानित शहर के हैं। तो बात ये है। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सर, हरिद्वार में कल जो विवाद हुआ है उसके लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि निगम जो है लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कई दिनों से कर रही है, और इसमें लगातार जो है व्यापारियों से भी वार्ता भी हुई थी पहले कि हम लोग जहाँ पे भी अतिक्रमण चिन्हित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और हमारी ये कार्रवाई आगे भी जारी ही है। तो इसमें कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ था कल, जिसमें कि अमुक व्यक्ति के द्वारा रोड पे जनरेटर रखा गया था, जिसके खिलाफ चालानी की कार्रवाई की जा रही थी। उसी के क्रम में जो है कुछ आपसी नोकझोंक या विवाद हुआ था। तो जो निगम के जो अधिकारी थे उपनगर आयुक्त, उनके द्वारा तहरीर भी दी गई पुलिस में, और पुलिस वो जांच करके आगे ये कार्रवाई करेगी। कूड़ा गिराना कहीं से भी सही नहीं था, और इसी में फिर आगे जो है जितने भी कर्मचारी थे, क्योंकि कल बाहर थे, जो यहाँ पे आया गया, जब संज्ञान में आया मैटर, तो जितने जो थे निगम के चाहे यूनियन के लोग थे, उनको तत्काल कहा गया कि ये चीज़ भी ठीक नहीं है, इसलिए तत्काल जो है उसको पूरा उठा भी दिया गया। जो अभी तक मेरे संज्ञान में जो मैटर है वो यही है कि अतिक्रमण की टीम जब गई हुई थी तो उसमें कुछ रोड पे जनरेटर को लेके विवाद हुआ था, जिसमें कि जो हमारे उपनगर आयुक्त थे उनके द्वारा कहा गया कि पहले भी उनको बताया गया था 3-4 दिन पहले भी कि रोड पे जो जनरेटर है वो अतिक्रमण के मामले में आता है तो उसको ना रखा जाए। उसी क्रम में जो है जो बताया गया है अधिकारियों के द्वारा कि जो उपनगर आयुक्त हैं और जो सफाई इंस्पेक्टर हैं उनसे बदलता की है, तो उसमें तत्काल फिर पुलिस को भी कहा गया हमारे द्वारा भी, इसमें तो कार्रवाई तहरीर तो पुलिस ने तहरीर लिखी, आगे की जाँच होगी। सर, एक तरफ तो अल्पुर को कुंभ बनाने के लिए जाया जा रहा है और उधर ही दूसरी तरफ ये नगर निगम की तरफ से कूड़ा वहाँ पे गया, तो ये किसी भी तरह से सही तो है नहीं लगता, लेकिन वो कूड़ा वहाँ तक पहुँचा कैसे? नहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि निगम के कर्मचारी होते हैं, कई सारे कर्मचारी होते हैं, यूनियन है, तो इसमें क्योंकि ये कैसे पहुंचेगी तो जांच का विषय है, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है कि कूड़ा डाल दिया जाए रोड पे, और इसलिए तत्काल आदेश भी किया गया कि उस कूड़े को वहां से उठा लिया जाए। परंतु इस मैटर में ये भी है क्योंकि अभद्रता की गई थी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, तो सही यही रहता है कि पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी काम में बाधा पहुंचाए जाने पे उसके कानून में प्रावधान है और उस प्रावधान के अंतर्गत ही कार्रवाई होनी चाहिए। कूड़ा किसी के प्रतिष्ठान के आगे डालना वो सही नहीं है, पर इसमें लोगों ने बात मानी और तत्काल जो है कूड़ा उठा लिया।